Welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach you trigonometric identity and also I will derive some trigonometric identities. Okay. मैं आपका टीचर विष्णुपाल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है ना। तो एन इक्वेशन involving trigonometric ratios of an angle is called trigonometric identity if it is true for all values of the angle या angles involved। एक इक्वेशन ऐसा हो जिसमें एक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पाया जाए, ठीक है, उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। इफ़ अगर जो एंगल हो, मतलब जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाला गया है, कोई भी एंगल हम लोग रख दें, सभी एंगल के लिए वो आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दो आपका एग्जांपल हो गया, cos 2 थीटा इक्वल 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो पहला आइडेंटिटी ये है, दूसरा आइडेंटिटी ये है। पहला ही आइडेंटिटी मैं देख लेता हूँ या दूसरा आइडेंटिटी देख ले, दूसरे से मैं चेक करा देता हूँ। अगर आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख दिए, 90 डिग्री रख दिए या 30 डिग्री रख दिए, तो LHS और RHS सेम आना चाहिए, तब मैं कहूँगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अंडरस्टैंड। तो आइए देखते हैं, साइन 2 × 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0 डिग्री में, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। और इधर आपका साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो पूरा इधर 0 आ गया और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं 90 डिग्री अगर मैं रख लेता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री, तो साइन 2 × 90 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री। तो 2 साइन 90 डिग्री इंटू 2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और साइन 2 × 90 डिग्री तो आपका हो गया साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का वैल्यू आपका 0 होता है। तो देखिए इधर भी 0, इधर भी, ये भी प्रूफ हो गया, सेम है, दोनों तरफ इक्वल आया। अब इसके बाद थीटा इक्वल टू एक और देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए, 30 डिग्री साइन 2 × 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का √3/2, और साइन 60 डिग्री हो जाएगा इधर, साइन 60 डिग्री का √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका इधर आ गया √3/2, ठीक है। तो दोनों तरफ सेम है, इक्वल है, LHS इक्वल RHS। तो देखिए सेकंड जो आइडेंटिटी मैंने एग्जांपल में लिया था वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगा। ये इक्वेशन इसको नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है, ये इक्वेशन नहीं कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे, क्योंकि थीटा के सभी वैल्यू पर जो है कि वेरीफाई ये हुआ है, ट्रू हुआ है। ओके, तो देखिए मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में यूज होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला तो पहला मैं निकालने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये राइट ट्रायंगल ABC बनाया है, यहाँ पर एंगल A है आपका। अब साइन A, एंगल A पर ऑपरेट कर रहा हूँ साइन को, तो साइन A इक्वल टू कितना होगा, ये आप लोग जानते हैं, PBP/HHB, ठीक है। पकौड़ा ब्रेड, पकौड़ा, हरा हरा ब्रेड, ठीक है। तो ये आपका साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, और फिर हरा हरा ब्रेड अपॉन पकौड़ा ब्रेड, पकौड़ा मैं करूँगा तो ये हो जाएगा आपका कोसेक, ये आपका सेक, ये आपका कॉट, ठीक है। तो आइए साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका BC और हाइपोटेनस AC हो गया। फिर कॉस क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका AB होगा, हाइपोटेनस AC हो गया। फिर टैन A इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। फिर कॉट A इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल AB अपॉन BC। सेक कितना हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस,
हाइपोटेनस AC है और बेस आपका AB है। फिर कोसेक A, तो कोसेक A आपका कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस AC है, बेस आपका हाइपोटेनस AC है और परपेंडिकुलर आपका BC है, AC अपॉन BC। ठीक है, AC अपॉन BC। अब देखिए पहला मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहला वाला प्रूव करने जा रहा हूँ। पहला वाला होता है आपका, मान सकते हैं cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मैं दोनों साइड AC स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूं तो AB के नीचे AC आ जाएगा, BC के नीचे AC आ जाएगा। तो इसमें से देखिए AB के नीचे AC कहाँ है, यहाँ है, जिसका मतलब ये cos A हो जाएगा, AB के नीचे AC आएगा, और BC के नीचे अगर AC रहेगा तो sin A हो जाएगा। तो दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए AC स्क्वायर से। ठीक है, AC स्क्वायर से आप दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है, ये किधर हो गया, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया यहाँ तक। अच्छा अब इसको आप लिख सकते हो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, और उसको आप लिख सकते हो BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 1। AB अपॉन AC का वैल्यू आपके पास है, AB अपॉन AC इक्वल आप लिख सकते हो cos A, और BC अपॉन AC इज इक्वल टू लिख सकते हो sin A। तो ये आपका हो गया cos A का स्क्वायर प्लस sin A का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A। तो ऐसे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो ये आपका पहला आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। तो ये आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए सेकंड। तो सेकंड मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्रूव करके दिखाऊंगा मैं। तो वही फार्मूला फिर मैं लगाता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब टेन और सेक लाना है, तो ऐसा करता हूँ मैं दोनों साइड में AB से डिवाइड कर देता हूँ, AB स्क्वायर से। इस लाइन में डिवाइड करने जा रहा हूँ दोनों तरफ आपका AB स्क्वायर से। ठीक है, ये आपका बन जाएगा AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक, इसके नीचे ये आ जाएगा प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया। AC अपॉन AB का वैल्यू क्या है, AC अपॉन AB का वैल्यू सेक A है, तो यहाँ मैंने लिख दिया सेक A का स्क्वायर, सेक A का होल स्क्वायर या सेक A के स्क्वायर, ये 1 हो गया। प्लस BC अपॉन AB को क्या BC इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। BC अपॉन AB कितना है, BC अपॉन AB। ठीक है, BC अपॉन AB आपका 10 हो जाएगा, 1 प्लस टेन A का होल स्क्वायर, इसको लिख दूंगा मैं सेक स्क्वायर A। ठीक है, ये इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर A हो गया। टेन स्क्वायर A को इधर ला दीजिए, तो हो गया आपका सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो ये आपका दूसरा आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, ये आपका दूसरा आइडेंटिटी है। ठीक है,
अच्छा, अब तीसरा आइडेंटिटी मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तीसरा आइडेंटिटी आपका होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो वही फार्मूला मैं फिर लिख देता हूँ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कॉट वाले के नीचे देखिए क्या है, कॉट वाले के नीचे बी सी है, ठीक है। कॉट ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी डिनोमिनेटर में, तो आप दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको ये तो लिखा ही है, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ए सी अपॉन बी सी को आप लिख सकते हो इधर से ए सी अपॉन बी सी कोसेक ए लिख सकते हो, कोसेक ए का होल स्क्वायर इक्वल ए बी अपॉन बी सी क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी कॉट ए लिख सकते हो का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये आपका स्क्वायर हो जाएगा ऐसे कोसेक स्क्वायर ए, और उधर से आएगा लेफ्ट में तो माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आपका तीनों इस तरह से प्रूफ हो गया, तीनों बढ़िया आइडेंटिटी था। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।